तो दोस्तों, आजकल आपने न्यूज चैनल पर एक हंगामा जरूर देखा होगा। एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस चल रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि इस एलपीजी क्राइसिस के पीछे एक ऐसी संगीन सच्चाई छुपी है जिसे ये मीडिया पूरी तरह से कवर अप कर रही है। एक ऐसी सच्चाई जिसकी कीमत हमारे देश के किसान चुका रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक इंटरनेशनल पावर प्ले की वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात के किसानों के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सस्पेंस कि चाइना के लिए जो रास्ता खुला हुआ है वो इंडिया के लिए आखिर क्यों बंद कर दिया गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का जो खेल आज आपको समझ आएगा, उसके बाद हो सकता है शायद आप टीवी न्यूज देखना ही छोड़ दोगे। साइकोलॉजी कहती है कि हम नंबर्स से नहीं बल्कि इंसानों से कनेक्ट करते हैं। तो एक किसान को इमेजिन कीजिए, उसने खून पसीना एक करके अंगूर, मसाले और सब्जियां उगाई हैं। ये सारे पेरिशेबल आइटम्स हैं, यानी जल्दी खराब होने वाली चीजें, जैसे पपीता, हरी मिर्च और केले, जिनकी लाइफ मुश्किल से 10-15 दिन की ही होती है। ये किसान अपने कंटेनर्स भर भर के दुबई और बाकी गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज वो सारा माल समुद्र के किनारे कंटेनर्स में सड़ रहा है। किसान रो रहा है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट जाने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। टीवी पर बैठी मीडिया बस रात दिन एलपीजी चिल्ला रही है। अरे भाई, जब उधर से गैस आना बंद है तो इधर से किसान का अनाज और सब्जियां जाना भी तो बंद है। इस हिडन डिजास्टर पर किसी का ध्यान क्यों नहीं है? अब आप सोचेंगे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर बंद क्यों है। असल में दोस्तों, ये हमारी लड़ाई है ही नहीं। ये ईगो क्लैश है अमेरिका और ईरान का, जिसके बीच में हम पिस रहे हैं। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं बल्कि दुनिया का बॉस बनना चाहता है। उसने एक एक करके बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तालिबान और ईरान सब पर अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है, एक ऐसी हिस्टोरिकल डील जो अगर हो जाती तो आज इंडिया का मैप कुछ और ही होता। आपको पता है, इंडिया और ईरान का कनेक्शन बहुत पुराना है। यहाँ तक कि हिंदू शब्द भी ईरानियों की ही देन है, क्योंकि वो लोग सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे। इसी दोस्ती के चलते ईरान ने इंडिया को एक धमाकेदार ऑफर दिया था। ईरान ने कहा था कि समुद्र के रास्ते शिप से तेल ले जाने की बजाय हम समुद्र के नीचे से एक डायरेक्ट पाइपलाइन बिछा देते हैं। अगर पाकिस्तान अलाउ नहीं करेगा तो हम सीधा समुद्र के नीचे से इंटरनेट केबल की तरह गैस पाइपलाइन इंडिया तक ले आएंगे। लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा, अमेरिका के प्रेशर में आकर इंडिया को ये पाइपलाइन रिजेक्ट करनी पड़ी। यही नहीं, ईरान हमें पेट्रोल पर 60 दिन का लाइन ऑफ क्रेडिट देता था। इसका मतलब समझिए, हम ईरान से कच्चा तेल लाते थे, उसे 5 दिन में रिफाइन करते थे, अपने पेट्रोल पंप्स पर बेचते थे और पैसा कमाते थे। और 60 दिन तक हमें ईरान को एक पैसा नहीं देना पड़ता था। सबसे बड़ी बात, ईरान इस तेल के बदले हमसे डॉलर्स नहीं मांगता था। वो कहता था कि हम इस पैसे से इंडिया से ही सामान खरीद लेंगे। तो सोचो, हमें तेल भी मिल रहा था, डॉलर भी बच रहा था और हमारे किसानों और फैक्ट्रीज का सामान भी बिक रहा था। लेकिन अमेरिका ने बीच में आकर पूछा, मेरा डॉलर कहाँ गया? और उसके प्रेशर में आकर हमने इस दोस्ती को इग्नोर कर दिया। आज मीडिया इन 60 डे क्रेडिट लाइंस और इंटरनेशनल ट्रेड पर बात ही नहीं करती। अब आप हमारे देश के सिस्टम का हाल देखिए। अगर पार्लियामेंट में कोई एमपी इस पर सवाल उठाता है तो डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाते। अगर पार्लियामेंट में कोई समझदार मेंबर हो तो उसे पूछना चाहिए कि भाई, चाइना के लिए रास्ता खुला है तो हमारे किसानों के लिए क्यों बंद है? या फिर वाणिज्य मंत्रालय या कॉमर्स मिनिस्ट्री से कोई पूछे कि जब हमारे किसान फंसे हुए हैं तो उनके लिए एक्सपोर्ट का कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट यानी दूसरा देश क्यों नहीं ढूंढा गया। लेकिन होता क्या है, एक डिपार्टमेंट दूसरे पर बात डाल देता है। मंत्री जी पहले से लाया हुआ पीडीएफ पढ़ने लगते हैं और मुद्दा बस बहस में गायब हो जाता है। अब वीडियो के इस पॉइंट पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो भाई, हम अमेरिका को बायकॉट क्यों नहीं कर देते? हम अपना खुद का गूगल या बड़ी टेक क्यों नहीं बना लेते?
सुनने में ये देशभक्ति बहुत अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिकल सच्चाई सुनिए। हमारे पास आज भी लिमिटेड IITs और एम्स हैं। बच्चों का 1 नंबर कम आता है तो उन्हें सीट नहीं मिलती, इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास कॉलेजेस ही नहीं हैं। जिस देश में आज भी लोग 4 घंटे हैंडपंप का पानी भरने या बिजली कटने की प्रॉब्लम से परेशान हैं, वो सीधा अमेरिका से टेक वॉर कैसे करेगा। अमेरिका के पास टॉप क्लास स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज पहले से सेट हैं, इसीलिए उनका फोकस सिर्फ दुनिया से आगे बढ़ने में है। हमारा फोकस अभी भी सड़क, पानी और बिजली पर अटका हुआ है। दोस्तों, इससे हमें यह समझ में आया कि ग्लोबल पावर बनने के लिए पहले अपनी नींव मजबूत करनी पड़ती है, और इस जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर सबसे बड़ा नुकसान उस बेचारे किसान का हो रहा है जिसकी फल और सब्जियां कंटेनर्स में सड़ रही हैं। ऐसी वीडियोस आपको टीवी चैनल्स पर कभी भी नहीं दिखेंगी, क्योंकि उन्हें सच से नहीं TRP से मतलब है। इसीलिए एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस आवाज को हर जगह शेयर करें। कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या इंडिया को US प्रेशर में आकर ईरान की ऑयल पाइपलाइन रिजेक्ट करनी चाहिए थी? अगर आपको ऐसी डीप, लॉजिकल और अनफिल्टर्ड वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।